कई लोगों को तो वर्कआउट, डाइट या फिर कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो यार, अगर आपने वीडियो ऑन करी है थंबनेल को देख के तो मे भी आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे होगे, फ्रस्ट्रेटेड होगे क्योंकि किसी ने आपकी बॉडी शेप के ऊपर मजाक बना दिया है, या फिर मोटिवेटेड ज़्यादा ही फील कर रहे हो लेकिन समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो किसी भी कैटेगरी में हो ना तो वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज हर बॉडी टाइप के अलग अलग स्ट्रगल्स होते हैं और उन सारे स्ट्रगल्स को मैं कवर करने वाला हूँ। क्योंकि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक नहीं हुई, पहले मैं यहाँ से इस लेवल तक आया, फिर इस लेवल के बाद इस लेवल को मैंने अचीव किया और यहाँ पे काफ़ी सारी गलतियां करके फाइनली मैंने ये वाली बॉडी अचीव करी। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देख रहे हो, क्योंकि एंड में मैंने गाइड भी डाली है जिसके अंदर आप किसी भी बॉडी शेप में हो आपको क्या करना है आपको क्लियरिटी के साथ पता लग जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, यहाँ पे मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले वाली लाइफ को डिस्कस नहीं करता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के पहले फेज की बात करता हूँ जिसके अंदर मैं 108 kg का था। और फोटो आपको दिख रही होगी, मैं कुछ ऐसा दिखता था। और ये मेरी 9th क्लास की फोटो है जब मैं अराउंड कोई 14-15 साल का हूँगा। सो इस टाइम पे ना हर कोई कैसा स्ट्रगल फेस करता है मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी क्लास में मेरे अलावा कोई भी मेरी एज का लगता ही नहीं था। लाइक अगर मैं 14-15 साल का था बट आई लुक्ड लाइक 24-25 ईयर ओल्ड गाय। और उस टाइम पे बच्चों की तो छोड़ो, मेरे किसी एक टीचर ने मेरे को बुली किया। एनुअल फंक्शन होते हैं हमारे स्कूल के अंदर, और उस एनुअल फंक्शन के अंदर मेरे को एंटर ही नहीं करने दिया, पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया, जस्ट बिकॉज मेरी लुक्स थी या फिर जो मेरा बॉडी शेप था वो जस्टिफाई नहीं करता था मैं जिस क्लास में हूँ या फिर मैं जिस एज में हूँ। एनीवेज, अच्छा हुआ कि वहाँ पे मेरे को डीमोटिवेशन मिली और मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाया। नंबर सेकंड, ऐसे में ना आपके कोई दोस्त नहीं होते हैं, इसके अंदर किसी और की गलती नहीं है। आप खुद ही इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो कि आप किसी से बात कर पाओ, तो ना ही मेरे कोई दोस्त। और मैं इसी स्ट्रेस के कारण ज़्यादा खाता था, जिसको हम आजकल स्ट्रेस ईटिंग कह देते हैं। तब मेरे को कुछ पता नहीं था, ये टर्म के बारे में नहीं पता था, ये क्यों होती है इसके बारे में नहीं पता था, बस मैं खाता था। लाइक मैंने रेगुलरली बाहर का खाना है, चाउमीन खानी है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, मोमोज मेरे फेवरेट थे, और साथ में हाई कैलोरी ड्रिंक लाइक पेप्सी, कोका कोला, मैं सब दबा के पीता। बट एज सुन एज आई रियलाइज कि ये चीज़ गलत हो रही है और मेरी बॉडी शेप काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है और मैं एक गलत साइड पे जा रहा हूँ, तो उस टाइम पे मेरी मदर ने रियलिटी चेक दिया कि मैं कितना गलत हो चुका हूँ और कितना ख़राब हो चुका है मेरा शरीर। तो उस टाइम पे मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू किया बिना किसी नॉलेज के और बिना कोई एफर्ट के मैंने काम शुरू कर दिया। अब उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जंक फूड खाना छोड़ा, दैट्स इट। अब जंक फूड खाना छोड़ा तो भूख ज़्यादा लगेगी, मैंने अपनी भूख को बिल्कुल सप्रेस नहीं किया। मैंने उस टाइम पे जितना भी जंक फूड के कारण मेरा पेट भरता था वो मैंने घर के खाने से भरना शुरू कर दिया। लाइक मैं घर की रोटी बढ़ा दी, ओके, दाल ज़्यादा खाने लग गया। कोई प्रोटीन के बारे में नॉलेज नहीं थी और ना ही प्रोटीन के कोई सोर्सेज अवेलेबल थे क्योंकि मैं वेजिटेरियन। एंड उसके बाद मेरी बॉडी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगी, नॉट इन अ मस्कुलर वे बट हाँ, फैट कम होना शुरू हो गया। और फिर जैसे ही फैट कम होना शुरू हुआ मेरे में पॉजिटिविटी आई, मैंने गेम्स खेलने शुरू कर दिए। लाइक मैंने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया, मैंने साइकिलिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि 9th क्लास के बच्चे के पास कोई खास काम होता नहीं है। ट्यूशन गए, स्कूल गए, उसके बाद बिल्कुल फ्री, तो खेलता था मैं। एंड फाइनली 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम से पहले मेरी बॉडी बिल्कुल शेप में आ गई, नॉट इन द सेंस कि बिल्कुल मस्कुलर हो गई बट लीन बॉडी हो गई, बिल्कुल फैट खत्म हो गया और मसल भी कोई बचा नहीं खास, और मैं कुछ ऐसा दिखने लग गया। तो जब मेरा सेकंड फेज शुरू हुआ ना तो उसके अंदर मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई, आप कोई भी बॉडी शेप अचीव कर लो, जिसने आपको गलत बोलना है वो आपको गलत बोलेगा ही बोलेगा। पहले मेरे को मोटा मोटा बोल के छेड़ते थे, उसके कहते काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया क्योंकि मैं 108 से सीधा 60 kgs पे आ गया था। नो डाउट मैं वीक लगता था लेकिन एटलीस्ट मैं अपने ऊपर काम कर रहा था। तो उस टाइम पे जब मैंने अपना वेट रिड्यूस किया तो मेरी बॉडी शेप ना काफ़ी ज़्यादा थिन वाली साइड पे चली गई और बहुत ही पतला लगने लग गया। कोई कहता तेरे में वीकनेस ज़्यादा आ गई है, कोई कहता तू बीमार लगता है, इवन कईयों ने तो ये बोला कि तेरी फिजिक छक्को जैसी हो गई है। तो उस टाइम पे ये बोला, उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ कर लिया कि यार किसी की सुननी नहीं है, बिकॉज अगर मैं किसी की बात सुनूंगा ना तो यहाँ तक भी ना आ पाता और आगे भी नहीं जा पाऊंगा। सो मैंने सुनना बिल्कुल बंद कर दिया। एक और मैं आपको बात बता दूं, अगर आपने वेट रिड्यूस किया है तो आपको पता होगी, बट अगर नहीं किया ना तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप वेट रिड्यूस करोगे तो आपके जो फेशियल फीचर्स हैं, है ना, वो एकदम से चेंज नहीं होने वाले। सो मेरा क्या था, मेरा फेस तो पतला हो गया लेकिन जो फेशियल फीचर्स थे ना वो एक मोटे इंसान वाले रह गए। आप फोटो देख रहे होगे कि मैं यहाँ पे कैसा दिखता था और आज मैं कैसा दिख रहा हूँ, या फिर अगर मैं आपको कोई परफेक्ट फोटो दिखाऊँ तो उसमें मैं कैसा दिखता हूँ। सो यहाँ पे आई मेरी मम्मा की पूरी सपोर्ट। मेरी मम्मा को पता था कि स्पोर्ट्स की
क्या वैल्यू होती है एक बच्चे की लाइफ में या फिर एक इंसान की लाइफ में। तो उन्होंने मेरे को स्पोर्ट्स खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया और मैंने खेलना भी शुरू किया। देन शी रियलाइज्ड कि इसको जिम लगना चाहिए। तो वहाँ पे मेरा गेम चेंजिंग पॉइंट आया, मैं जिम लगा मेरी मम्मा के सपोर्ट के कारण। अब मैं जिम तो लग गया और वहाँ पे मैंने वर्कआउट करना भी शुरू कर दिया, लेकिन मेरे को कुछ नहीं पता था कि करना क्या और कैसे करना है और कब करना है, क्यों करना है, कुछ नहीं पता था। और प्रोटीन प्रोटीन का तो नाम ही दूर दूर तक नहीं था। तो मैंने सिंपली जिम करना शुरू किया। और यहाँ पे मेरी एक बहुत बड़ी गलती जो हाईलाइट करने वाला हूँ मैं, वो ये है कि मैंने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया जिम जाने के बाद। और मेरे को किसी ने ये कह दिया कि तू अगर जिम जा रहा है तो तू कुछ भी खा सकता है। तो वही पुरानी अमन की हैबिट्स वापस आने लग गई, जो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता था। सो मैंने फिर से जंक फूड खाना शुरू किया और एक बारी वो एडिक्शन लग गया दोबारा से, यानी शेर के मुंह को खून लग गया। तो वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। मैं रेगुलरली वर्कआउट कर रहा हूँ और उसी के साथ मैं जंक फूड खा रहा हूँ। एंड फिर क्या हुआ, एट द एंड ऑफ 11th क्लास या फिर जो मेरी 12th क्लास की बिगिनिंग थी, यानी मेरी पहली ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जैक्ट 1 साल बाद, मैं फिर से एक बेकार शेप के अंदर आ गया। नो डाउट पहले वाली शेप से वो शेप बेटर थी, बट इतनी भी कोई खास नहीं कि मैं उसको फ्लॉन्ट कर सकूं। और हाँ, इस टाइम पे मेरा रिलेशनशिप हो गया और मैं उसको भी इंजॉय कर रहा हूँ, डेट पे जा रहा हूँ, खा पी रहा हूँ और ये सब मज़े ले रहा हूँ। और फिर जो रियलिटी चेक मिला ना, वो मिला मेरे को ब्रेकअप के बाद। मेरा ब्रेकअप हुआ आफ्टर 12th, पर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरी बॉडी शेप फिर से इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। और इस बारी मेरी सिर्फ बॉडी शेप नहीं ख़राब हुई थी, मेरी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हुई थी, जिसके कारण मैंने ना उसको सुधारने की जगह और ख़राब करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मेरा फेज़ 3 शुरू होता है, जब मैं फिर से बहुत ही घटिया शेप के अंदर जाना शुरू कर गया था। और उसी के साथ साथ फेस शेप, मेंटल हेल्थ, सब कुछ ख़राब, क्योंकि मैंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। नो डाउट मैंने सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ड्रिंक करी और उसके बाद मेरे को रियलिटी चेक मिल गया कि वो एक गलत चीज़ है, तो मैंने छोड़ दी। बट हाँ, मैंने करी और ज़्यादा जंक फूड खाना शुरू किया। इस बारी क्वालिटी जंक फूड खाना शुरू किया। इस बारी जो बर्गर पिज़्ज़ा मैं रेडी पे खड़े होकर खाता था ना, वो मैंने डोमिनोज से खाना शुरू किया, जो कि और ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया इन चंडीगढ़, तो मैं वहाँ पे जाकर अपने दोस्तों के साथ भी घूमने फिरने, खाने पीने लग गया। देन लगा लॉकडाउन, और लॉकडाउन में रियलाइज़ हुआ कि भाई लड़कियों से दूर रहो। अगर लड़कियां हैं तो भाई तुम भी लड़कों से दूर रहो, एक कंडीशन के अंदर कि वो टॉक्सिक है, क्योंकि एक टॉक्सिक पार्टनर आपकी लाइफ उजाड़ सकता है और एक अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। तो यहाँ पे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी ताकत बची नहीं है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की या फिर थोड़ा सा भी चेंज करने की। लेकिन लॉकडाउन का मेरे को बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि मेरे को खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का एक मौका मिला। और उस टाइम पर मैंने सारी गंदी हरकतें करी, लाइक आई मास्टरबेटेड, मैंने ड्रिंक करने की ट्राई करी घर पे बैठ के, नहीं हो पाई तो मेरे को इरिटेशन हुई। सिर्फ 1 हफ्ते के एडिक्शन में ये हाल हुआ, तो सोचो जो इतने सालों से ड्रिंक करते आ रहे हैं उनका क्या हाल होगा। बट जब मेरे को कोई भी सोर्स नहीं मिला ना अपने आप को रिलैक्स करने का, तो मैंने कहा वाई नॉट चूज अ टफ पाथ, है ना, कि जिसके ऊपर जाके कुछ फ़ायदा। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन करनी शुरू कर दी। कुछ नहीं आता मेरे को, जिम की नॉलेज नहीं है, मेरे को डाइट की नॉलेज नहीं है, वर्कआउट कुछ नहीं आता इस पॉइंट तक। तो मैंने फ़नी वीडियोस बनानी शुरू कर दी। अब वहाँ पे जाके रियलाइज़ हुआ कि बॉडी शेप अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप कैमरा के आगे अच्छे लगोगे। तो मैंने ना इंटो के साथ वर्कआउट करना शुरू कर दिया। 2 हफ्ते मैंने इंटो के साथ वर्कआउट किया ना, तो मेरी मम्मा को रियलाइज़ हुआ कि लड़का ना सही साइड जा रहा है। तो उन्होंने मेरे को डम्बल्स लेके दिए। 15 किलो का एक पेयर था, एक 10 किलो का पेयर था और एक 2.5 किलो का पेयर था। तो मैंने उसके साथ अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। जैसे ही लॉकडाउन खुला तो मेरी बॉडी एक डिसेंट शेप में थी कि उसको एक कोचिंग के अंदर, मतलब एक रियल कोच की गाइडेंस के अंदर बिल्कुल आराम से 3 से 6 महीनों में चेंज किया जा सकता है। तो मैंने कोई लोकल ट्रेनर हायर किया टू गेन सम नॉलेज टू गेट इन अ शेप। तो उनको अच्छी नॉलेज थी, नो डाउट, और उन्होंने मेरे को एक सही फिजिक की साइड धकेल दिया। और जब उन्होंने उस साइड धकेला तो वो ना काफ़ी टफ पार्ट था मेरे लिए। टफ पार्ट क्यों था? क्योंकि आज मैं भी एक कोच हूँ। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है या फिर मैं किसी को ट्रेन कर रहा हूँ, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि वो इंसान कंफर्टेबली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ले। शायद ज़्यादा टाइम लग जाए, बट वो अपने आप को अच्छे खासे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर। बट उनका जो पैटर्न था वो काफ़ी डिफरेंट था। उन्होंने मेरे को बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट पर डाल दिया। अगर मैंने थोड़ी सी भी चीट करी तो वहाँ पे मेरी खैर नहीं, मेरे को डांट पड़ती थी, मार तक पड़ती थी, और मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तड़प रहा था। तो मैंने चीट करी भी नहीं। मैंने पूरा दिन बॉइल्ड खाना खाया, लाइक बॉइल्ड वेजिटेबल्स। सुबह उठ के मैंने ऑमलेट एग्स खाने शुरू कर दिए थे, तो ऑमलेट खाता था ब्रेड के साथ। शाम को दोपहर को मैं राइस बॉइल्ड और बॉइल्ड राजमा या फिर चने, और रात को भी सेम ही मील, साथ में दही। और कभी कभी प्रोटीन का अगर जुगाड़ हो जाए, घर वालों की परमिशन मिल जाए, तो कभी कभी मैं वे प्रोटीन लेके वो भी पी लेता था। कुछ भी मेजर्ड नहीं था, बट हाँ मैं ऐसा खा रहा था। तो कुछ
3-4 महीनों बाद ना मेरी बॉडी बिल्कुल खाली होगी, ना इसमें फैट है ना मसल, थोड़े बहुत मसल हैं क्योंकि मैं रेगुलरली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। देन आई गो टू राइट गाइडेंस, मतलब कि परफेक्ट कोच जिनसे मैंने अपना एक काम सीखा है, जिनसे मैंने अपने आप को अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया और मैं इस शेप में आया। दैट इज़ फेज़ 4 और ये सबसे खतरनाक फेज़ है और ये फाइनल फेज़ है। अब जब मैंने इतना टफ वाला पार्ट झेल लिया था ना, दैट इज़ कि मैं बॉइल्ड खाना खा रहा हूँ लगातार 4-5 महीनों के लिए, तो जब इन्होंने मेरे को नॉर्मल घर का खाना दिया, वो मेरे को ना ऐसा लग रहा था जन्नत है। लाइक जो मैं पिज़्ज़ा बर्गर खा के चीज़ें इंजॉय कर रहा था ना, वो सेम ही मेरे को इन्जॉयमेंट इस खाने में मिलने लगी। तो मैंने कहा ये तो सही है यार कि इस इन्जॉयमेंट के साथ मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पा रहा हूँ। सो वहाँ से मेरा जो फेज़ 4 है शुरू हुआ। अब इस फेज़ तक आते आते ना मेरा ब्रेन बहुत तगड़े तरीके से ट्रेन हो चुका था, क्योंकि जैसे आपके मसल्स हैं, लाइक बाइसेप आपका मसल है, ओके, बाइसेप पे जितनी रेजिस्टेंस डालोगे वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर आप पहले दिन 2.5 किलो की रेजिस्टेंस डाल रहे हो, तो आप 1 महीने बाद वो 5 या 10 किलो की रेजिस्टेंस फेस कर सकोगे। सेम ही आपका माइंड है, अगर आप माइंड को किसी गलत चीज़ की तरफ जाने से रोकोगे तो वो रेजिस्ट करोगे, और कुछ महीनों बाद आपका माइंड अपने आप ही एक स्ट्रॉन्ग विल पावर को अचीव कर लेगा, एंड आफ्टर दैट आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। यही मेरे साथ हुआ। तो उस टाइम पे ना मैंने जब अपना खाना एंजॉय करना शुरू किया और अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया विद इन 2.5 मंथ्स। अब जब मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया और फाइनली मैं अपनी लाइफ की बेस्ट शेप के अंदर आ गया, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को एक मोटे इंसान का स्ट्रगल पता है, एक पतले इंसान का स्ट्रगल पता है, मेरे को एक उस इंसान का स्ट्रगल पता है जो जिम में तो जा रहा है लेकिन उसको पता ही नहीं करना क्या है, और मेरे को उस इंसान का स्ट्रगल भी पता है जो ऑलमोस्ट अपनी फिजिक अचीव कर चुका है, बस फाइनल फेज रह गया है। तो क्यों ना मैं कोच बन जाऊं, क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट जो भी बॉडी शेप या फिर इंसान एग्जिस्ट करता है उसके दुखों के बारे में पता लग गया। तो आई ट्राइड इट, और जब मैंने ट्राई किया तो मेरे को पहले 10 क्लाइंट्स में से ना काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो मैंने इसको फुल टाइम करने का सोचा, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको हेल्प करना चाहूँगा कि जिसके कारण आप अगर ये वीडियो देख रहे हो ना तो भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाए, नो मैटर आप मेरे से कोचिंग ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। सो अब जो मैं गाइड देने वाला हूँ ना, उसके बाद कई लोगों को तो वर्कआउट, डाइट या फिर कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सो सबसे पहले तो मोटे इंसान की शेप के बारे में बात करते हैं, जो कि मैं 9th क्लास के अंदर था। अगर आप इस शेप के अंदर हो ना, तो सिंपली जो भी आप बाहर का खाना खा रहे हो उसको छोड़ दो। सिंपल, सिर्फ वो छोड़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, चाहे पूरा दिन बेड पे बैठे रहो, ओके। वो वाला खाना छोड़ो, और उसके बाद जितनी भूख लग रही है वो जो भूख है घर के खाने से ख़त्म करो। एंड जैसे ही आपको फील हो कि आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू होगी, जो कि डेफिनेटली आएगी अगर आप बाहर का छोड़ के घर का खाना शुरू करोगे, देन सिंपली आप वॉक करना शुरू कर दो, राइट। आप सबके पास फ़ोन है, ओके, उस फ़ोन के अंदर स्टेप काउंट्स होते हैं, एंड्रॉयड है, एप्पल है, सबके अंदर होते हैं। तो टारगेट ले लो कि आपको 8,000 से लेके 10,000 स्टेप्स रोज करने हैं। अब जब ये हो गया है तो सेकंड फेज हम बात करते हैं, जो एक पतला इंसान है, जो बहुत ही वीक है। तो आपको क्या करना है, आपको आपका लाइफस्टाइल सही करना है, ओके। आपको उठने का, सोने का टाइम फिक्स करना है, और जिम में जाके ना बेसिक वर्कआउट, जो कि मशीन वाले वर्कआउट्स होते हैं जिसके अंदर आपको कोई भी रिस्क नहीं होने वाला, और चाहे आप न्यू हो, आप आज तक जिम में नहीं गए हो, तो आपको किसी कोच की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मशीन्स अपने आपकी बॉडी को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करवा लेती हैं। तो आपको सिंपली जिम में जाके मशीन वर्कआउट्स करने हैं, अपना प्रोटीन इनटेक पूरा करना है, बट मेक श्योर कि आपकी हर मील के अंदर ना कोई प्रोटीन का सोर्स हो। लाइक अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो उसके साथ एग्स या फिर वे प्रोटीन ले लो, ओके। आप अगर लंच कर रहे हो, लंच के अंदर आप चिकन, पनीर, एग्स कुछ भी अपने ऐड कर लो। डिनर के अंदर भी सेम ही चीज़ ऐड कर लो, एंड देन यू विल सी कि आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। नाउ कम्स द थर्ड फेज, जिसके अंदर मैं फंस गया था अपने 11th-12th क्लास वाले फेज के अंदर। तो उसके अंदर क्या करना है आपको, रियलिटी चेक है, हायर अ कोच। मैं ये नहीं कह रहा मेरे को हायर करो, बट हायर अ कोच, और अगर कोच नहीं हायर करना है तो अपने आप को इतना एजुकेट कर लो कि आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सको। आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे पेज पे, मेरे यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट है जो आपको हेल्प करेगा टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, बट खुद को एजुकेट किए बिना इस फेज से आप नहीं निकल सकते। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फोर्थ फेज, जिसके अंदर मैं था और विद इन 2 मंथ्स में यहाँ पे पहुँच गया, तो इस फेज के अंदर तो भाई आपको डेफिनेटली एक कोच की जरूरत पड़ेगी। आज मैं 500 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ और 250 से ज़्यादा लोगों को ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ। फिर मेरे को आज एक कोच की ज़रूरत है, नॉलेज के लिए नहीं बट ट्रैकिंग के लिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक वे से आपको अपनी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना होता है। लेट इट बी योर वर्कआउट, डाइट, वॉक, स्लीप, स्ट्रेस, हर चीज़। तो वो आपको एक कोच या फिर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ही ट्रैक करके दे सकता है, और उसी के साथ एक कोच के पास
अच्छी खासी नॉलेज होगी जो कि आपको हेल्प करेगी ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सो मेक श्योर कि यहाँ पे आप ये वाला स्टेप ले लो या फिर इतना एजुकेट कर लो अपने आप को कि आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सको। बट मेरे ओपिनियन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट यू कैन स्टिल ट्राई। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कौन से फेज के अंदर फंसे हुए हो। सो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट कि आपको क्या करना चाहिए इस फेज के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मैं यूट्यूब को फुल टाइम शुरू करना चाह रहा हूँ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, लेट इट बी योर फिटनेस के रिगार्डिंग, आपके लाइफ गोल्स के रिगार्डिंग, लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग, या फिर मोटिवेशन नहीं फील हो रही है, डीमोटिवेट फील कर रहे हो, या फिर ये जो मैंने आपको 4 फेजेस बताए हैं जिसके अंदर मेरी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुई है, तो अगर आप इसमें से भी किसी फेज के अंदर स्टक हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। या तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस चीज़ पे ले आऊँगा या फिर मैं आपकी कमेंट सेक्शन में ही हेल्प कर दूंगा। दैट्स इट फॉर द टुडे। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।